कबीर चिंतन विचारमाला में आप सबका स्वागत है। आज साखी नंबर 119 सतपात्र सुयोग्य जिस प्रकार बर्तन जब खाली होता है तो उस बर्तन में कुछ डाला जा सकता है। यह जब पात्र को देखा जाता है कि यह पात्र ठीक है, ये चीज डालेंगे उसका उपयोग होगा, सदुपयोग होगा, इनके जीवन में कुछ काम आएगा, तब सदगुरु संत उसमें योग्य बातें ज्ञान की बातें डालते। साहब कहते हाथ कटोरा खोआ भरा मग जोवत दिन जाए, कबीर उतरा चीत से छाछ दियो नहीं जाए। छाछ बड़े साधारण चीज माने जाते हैं, ये तो बाकी आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी दवाई है। साहब कहते हैं जो जिससे हम प्रेम करते हैं उनके लिए तो हम हाथों में खोआ लेकर के अर्थात स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब वो आदमी हमारे चित्त से उतर जाता है, कोई काम का नहीं, तब साहब कहते हैं उनके लिए छाछ जैसे साधारण चीज भी देने का मन नहीं करता। बहुत गहरे अर्थों में शायद यहाँ पर अपनी बात रखते हैं। जिस प्रकार खोआ से भरा हुआ कटोरा लेकर पिए का मार्ग देखते देखते किसी के जाए कि पिए
देखते देखते किसी के दिन जाए कि प्रिय आए तो उसे प्रेम पूर्वक खिला दो। परंतु प्रिय के दुराचार के कारण यदि वह प्रेमी के चित्त से उतर जाए तो प्रेमी को उसे मठा देने की भी इच्छा नहीं होगी। इसी प्रकार अंतःकरण रूपी हाथ के प्रेम रूपी पात्र में बोध रूपी खोया भरकर जिज्ञासुओं का मार्ग देखते ही सद्गुरु के दिन जाते हैं। सद्बोध ज्ञान महात्मा बुद्ध के मन में भी ऐसा हुआ, कुछ तो छात्र शुद्ध पात्र मिलेंगे, कुछ तो आत्मज्ञानी जिज्ञासु मिलेंगे, कुछ तो ज्ञान के पिपासु मिलेंगे, मेरे जैसे अध्यात्म के पिपासु मिलेंगे। मैं भी उस ज्ञान को बांटूंगा उनके मन में। पहले तो ये बात आई कि कौन सुनने वाला है इस ज्ञान की बात। दुनिया के संसार राग रंग में उलझे हुए हैं, यहाँ पर मेरे ज्ञान की बात कौन सुनेगा, अध्यात्म की रूखा सूखा बात कौन सुनेगा। उनके मन में आया, फिर सोचता हो सकता मेरे जैसे जिज्ञासु हो, मेरे जैसे अंदर से पिपासु हो, उनको मेरी बात सुनने में आए तो चल करके मैं संसार को बोधिसत्व का ज्ञान दूं। और वे ऊपर से नीचे आए, अर्थात अपने ज्ञान के उस उच्चतम दशा से सामान्य जिज्ञासुओं को ज्ञान प्रदान करने के लिए नीचे आए। शायद वही कह रहे थे, परंतु व्यक्ति जब अपने दुराचरण के कारण गुरु के चित्त से उतर जाता है तब बोध रूपी खोया कौन कहे, उससे मठा रूपी व्यवहारिक सीख देने का भी मन नहीं होता। एक घर के मालिक था, उनके दरवाजे पर एक भिखारी आया। भिखारी क्या? भिखारी के वेश में संत आया, भिक्षुक आया। भिक्षुक को देने के लिए उस घर के मालिक के हाथों में खीर से भरा हुआ पात्र था, लेकिन भिक्षुक का पात्र में कीचड़ भरा हुआ था। भिक्षुक के पात्र को कीचड़ देख करके, भिक्षुक के पात्र में कीचड़ जान करके मालिक ने कहा, घर के मकान मालिक ने कहा कि मैं इस पात्र में डाल नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पात्र में तो कीचड़ भरा है और सुंदर पवित्र खीर मेरे पात्र में, उसको तुम्हारे पात्र में कैसे डालूं? उन्होंने खीर डालने से इनकार कर दिया। तब भिक्षुक ने कहा, क्यों, क्या बात है? कहे, मेरा एक अमृत जैसा खीर तुम्हारे कीचड़ से भरे हुए पात्र में डाल कैसे? डाल भी दूं तो उसको खाओगे तो दुरुपयोग हो जाएगा, फिर तो तुम फेंक दोगे, तुम उपयोग में नहीं ले पाओगे। इसलिए पहले इस पात्र को धो साफ करो इस कीचड़ से, और जिस दिन कीचड़ साफ हो जाएगा उस दिन मैं खीर जैसे कीमती चीज तुम्हारे पात्र में डालूंगा। उस भिक्षुक ने कहा, ठीक ऐसे ही तुम मुझे रोज कहते हो कि मुझे आत्मज्ञान की बातें सुनाओ, कुछ ऐसी बात से सुनाओ जिससे मेरा जीवन सुखमय हो जाए। तब उस संत ने कहा, तुम्हारे भी पात्र में तो कीचड़ भरा हुआ, जिसमें तुम आत्मज्ञान की बातें सुनना चाहते हो उस पात्र में तुम्हारे वासनाओं की गंध आ रही है। संसार की चीजों में तुम उलझे हुए हो, मायाओं में उलझे हुए हो, और जिस आदमी के अंदर में मोह की अग्नि से धक रहा हो, काम की अग्नि से धक रहा हो, जिस आदमी के अंदर में काम क्रोध लोभ है, उसमें आध्यात्मिक बातें में कैसे डालें? तो कोई भी चीज ग्रहण करने के लिए हमें पात्रता हमारे अंदर लानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं गुरु की खोज कर रहा है, मैं कहता हूं गुरु की खोज के पहले आपके अंदर शिष्यत्व का भाव पैदा करो, और जब शिष्यत्व का भाव पैदा करोगे तो जहां हो वहीं पर आपको गुरुता दिखाई पड़ेगी। कितने लोग महात्मा बुद्ध के पास गुजर गए, लेकिन क्या बुद्ध को समझ पाए?
कितनी लोग महावीर स्वामी के पास से गुजर गए, लेकिन क्या महावीर स्वामी को समझ पाए? कितने राजे महाराजे भी कबीर साहब को नहीं समझ पाए। कितने सामान्य लोग भी कबीर को, बुद्ध को, महावीर को समझ गए। सामान्य लोगों के भी समझ में आ जाती, लेकिन बड़े अहंकारी जिनके अंदर में विषय वस्तु के प्रति, विषयों के प्रति, भोग के प्रति लोलुपता है, वो आखिर कैसे समझ पाए? तो गुरु की खोज के पहले अपने अंदर में शिष्यत्व जगा, और जिस दिन शिष्यत्व का भाव पैदा हो जाएगा, भावनाएं जब आपके अंदर में आ जाएंगे तो गुरु तो मिल ही जाएंगे। ज्ञान के पिपासु को ज्ञान मिल जाता है, और जहां से तहां से भी ज्ञान ले सकता है। और अगर अंदर में प्यास ना हो तो सागर के किनारे भी जाकर के प्यासे लौट आते हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो प्रकृति के नजारे हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो प्रकृति के नजारे हैं। प्यासे वे भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे। ये सर्दी और गर्मी तो ये प्रकृति के नजारे हैं। प्यासे वे भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हो, अर्थात सागर के पास जाकर के भी आदमी प्यासे रह सकता है। इसी प्रकार सत्संग में सद्ज्ञान की उपस्थिति में भी आदमी आत्मज्ञान से अभाव रह सकता है। क्यों? क्योंकि जब प्यास ही नहीं लगी है तो पानी की महत्ता कौन समझेगा? एक व्यक्ति था, रेलवे स्टेशन में पानी बेच रहा था। पानी ले लो, पानी ले लो, 8 आने का 1 गिलास, 8 आने का 1 गिलास, 8 आने का 1 गिलास। एक आदमी ट्रेन से उतरा, कहे 4 आने का 1 गिलास नहीं दो। उसने कुछ बोला नहीं, आगे बढ़ गया। वो आदमी वहीं पर खड़ा था, जब लौट के आके आया तो पानी खत्म हो गया था। उस पानी के मोल भाव करने वाला व्यक्ति ने कहा, यार नहीं दिया तो कम से कम बताना तो चाहिए, नहीं दिया मैं 4 आने में दे दूंगा, तुम बोले भी नहीं, कुछ उत्तर दिए। कहे इसलिए नहीं बोला। कहे क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर प्यास ही नहीं है। और प्यासा व्यक्ति कोई मोलभाव करता? प्यासा व्यक्ति मोलभाव नहीं करता, वो तो बस पी जाता। जब अंदर में प्यास जगेगी तो तुम मोलभाव नहीं करोगे, फिर तुम पूछोगे नहीं, बस पानी मिल गया, इतना करना। तो अंदर में पिपासा हो, प्यास हो, तो ज्ञान की महत्ता समझ में आती है। अन्यथा प्यास न हो तो दरिया के किनारे जाकर के आदमी प्यासे रह जाते हैं। तो दरिया का पानी खारा होता है, लेकिन शायर का बहुत अच्छी बात, एक अच्छी संदेश समाज को देना चाहता है कि संसार के इस सागर के बीच भी ज्ञान की बातें हो रही हैं। इस भौतिक संसार के बीच ही यानी संत रोज ज्ञान की बातें दोहराए जा रहे हैं, और इस ज्ञान की बातें दोहरा रहे हैं, उसमें भी हम प्यासे रह जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे अंदर पात्रत्व पैदा नहीं कर पाए, और सत पात्र को उनकी जिज्ञासा उनकी पूरी हो जाती है। इसलिए पहली बात अपने अंदर पात्रता पैदा करें। तो इसी बात को शायद कहते हैं, या मनुष्य का सहज स्वभाव है कि वह प्रेमवश जिसे अपना सर्वस्व देना चाहता है, वही व्यक्ति जब चित्त से उतर जाता है तब उसे फूटी आंखों से भी देखना नहीं चाहता। परंतु यह उदाहरण उस पर नहीं लगता जो निष्काम है, रागद्वेष रहित है, सद्गुरु संत और सज्जन सद शिक्षा देकर सबका कल्याण करना चाहते हैं। इस साखी की पहली पंक्ति में गुरु का उदाहरण का वर्णन है। वर्णन सब बड़े रोचक ढंग से है। गुरु सच्चे जिज्ञासु एवं मुमुक्षुओं का रास्ता देखते हैं कि कोई सत्पात्र आवे तो उसे मैं सद्बोध देकर उनके उद्धार में सहयोगी बने। उसका अर्थ यह नहीं कि गुरु शिष्य के लिए बेताब होता है। सच्चा गुरु वही है जो संसार में निष्काम है,
परंतु वह निष्काम होकर भी संसार के हित करना चाहता और सत्पात्र को सतत प्रेरणा देने के लिए उत्सुक रहता है। परंतु कोई जानबूझकर यदि सतमार्ग से विचलित होकर विपथ में जा रहा है तो उसके सुधारने का गुरु का क्या चारा है। चित्त से उतरे हुए को छाछ भी देने का मन नहीं कहता। इसका अर्थ यह है कि किसी का दुर्व्यवहार देखकर गुरु उससे द्वेष कर लेता है, ऐसी कोई बात नहीं। जो द्वेष करता है वह गुरु हो नहीं सकता। गुरु तो वह है जो राग और द्वेष दोनों से मुक्त है, परंतु उसे भी अपात्र और अयोग्य से उदास होना ही पड़ता है। अतएव जिज्ञासु का कर्तव्य है कि वह स्वयं सत्पात्र बनने का प्रयास करे। सत्पात्र के लिए कुछ दुर्लभ नहीं, जिज्ञासु के लिए कुछ दुर्लभ नहीं। जो चाहे कर सकता है। जो चाहे का मतलब है कि उनके मन में खोज हो कि मैं परम शांति को पाना चाहता हूं, तो ऐसे परम शांति का संदेश करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले सद्गुरु संत मिल जाते हैं। हमारे अंदर पात्रत्व पैदा करें। कई बार बुद्ध कबीर महावीर के निकट जाकर के भी लोगों ने उसे बुराइयां ढूंढ ली। और कुछ लोग हैं गंदे जगह से भी अच्छी चीज निकाल ली। कारण क्या? क्योंकि उनके अंदर की जिज्ञासा। हम वही तो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हमारे अंदर में जब जिज्ञासा ही ना हो, प्यास ही ना हो, भूख ही ना हो, तो हम हलवे का कीमत कहाँ समझ पाएंगे? देसी घी की कीमत कहाँ समझोगे जब प्यास ही ना हो, भूख ना हो? और जिस आदमी को भूख हो उसको तो सूखी रोटी में भी आनंद आया। जिस आदमी को प्यास लगी हो तो साधारण हैंडपंप के पानी से भी प्यास बुझा लेगा। लेकिन प्यास ना हो तो तुम्हारे फिल्टर का पानी रखा हो, मिनरल वाटर रखा हो, उससे क्या फर्क पड़ता? प्यास ही नहीं। इसी प्रकार उच्च से उच्च सद्गुरु संत मिल जाए, आत्मज्ञान से विभूषित संत मिल जाए और हम पास से गुजर जाए तो भी हम उन महापुरुषों को समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो खोज है वो आत्मज्ञान की नहीं। हमारे अंदर जिसकी खोज है वही तो हम खोजेंगे। हम अपनी आंखों से देखते हैं। गोस्वामी जी का वो पंक्ति बहुत सुंदर है, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी भावना जैसी होती है वही दूसरे में देख लेता है। जिसको सतगुरु कबीर ने कहा, देख प्रतिमा आपने भूख भूख मर जाए, दर्पण केरी गुफा में स्वनहा बैठा जाए, देख प्रतिमा आपने भूख भूख मर जाए। यह एक सुंदर उन्होंने कहा कि जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ रही है, जो छाया पड़ रही है आपका है, यह तत्व से वह तत्व है, यही से वह हो। जो ये शरीर है उसी का प्रतिबिंब तो कांच शीशा दिखाई देगा आपके अंदर। शीशा के सामने खड़े हो जाओगे, अगर चेहरे में तुम्हारे दाग है तो आईना में भी आपको दाग दिखाई पड़ेगा। गाली में बड़ा अच्छा कहा, दाग चेहरे में था और शीशा साफ करते रहे। दाग चेहरे में था और शीशा साफ करते रहे। दाग हमारे चेहरे में और शीशा साफ करते रहे। इसी प्रकार हमारे अंदर गलतियां हैं, लेकिन हम बाहर गलतियां देखना शुरू कर देंगे। इसमें वो गलती है, इसमें ये गलती है। एक आदमी था, उसको सब में तर्क करने की आदत थी। तर्क हर चीज में तर्क कर देते। एक बार कहा, चलो भगवान में बहुत सी गलतियां हैं। अच्छा, दो मित्र थे, भगवान में क्या क्या गलती चल मैं दिखाता हूं। अच्छा गए, वो छोटा सा बड़ा आम का पेड़ था, छोटा छोटा आम फला था।
उन्होंने कहा देखो भगवान की बुद्धि कैसी, इतना विशाल झाड़ है, इतना छोटा छोटा फल लगा। आगे गए, झोपड़ी में छोटी सी बेली लगी हुई थी, चढ़ी हुई थी, कुमड़ा की बेली, उसे बड़ा बड़ा कुमड़ा फला हुआ था। उन्होंने कहा एक गलती नोट करो, ये भगवान की गलती नोट करो, इतनी छोटी बेली में इतना बड़ा बड़ा कोहड़ा का फल लगा, और ये कोहड़ा का फल तो आम के फल में लगना चाहिए, इतना बड़ा। देखो पहली गलती भी कितनी बड़ी गलती। ऐसे करते करते आम के नीचे, आम झाड़ के नीचे बैठ गए। उतने में वो देख रहा था कि इतना छोटा छोटा आम है, एक आम गिर करके उनके नाक में गिर गया, नाक में गिर गया। तब कहते अरे भगवान ने ठीक किया, मिटाओ इसको, अगर इतना बड़ा पेड़ में इतना बड़ा कोहड़ा पड़ता तो मज्जा तो मेरा नाक ठीक जाता। भगवान के दिमाग में ठीक है, तो आदमी के दिमाग में ठिकाना लगना। ये प्रकृति के जो नजारे हैं, आदमी अपने अकल में आता है और सोचता है कि भगवान की गलती, प्रकृति की गलती। तो अपने अहंकार के सामने आज भी दूसरे को कुछ समझना नहीं चाहता, तर्क। एक आदमी, एक लड़का था, हॉस्टल में रहकर पढ़ता था, तर्क से कुछ मिलता नहीं। वो घर आया तो माँ कहती बेटा तुम शहर से, हॉस्टल से घर आए, दिन भर की यात्रा रही है, कुछ खा लो। लेकिन लड़के के अंदर में तो बड़ा अहंकार था कि ये माँ को बताओ ना कि मैं क्या पढ़ करके आया हूँ, तो माँ कहाँ समझेगी। माँ तो भोली भाली थी, गांव के रहने वाली थी, बेटा हॉस्टल में जाकर के पढ़ा। तो लड़का कहता है कि माँ मैं बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता हूँ, मैं बहुत बड़ी विद्या पढ़ करके आया। माँ कहती बेटा इतनी बड़ी विद्या, कौन सी विद्या पढ़ करके आया? माँ मैं 2 का 3 कर सकता हूँ, इतनी बड़ी विद्या पढ़ करके आया। माँ तो भोली भाली थी। माँ कहती मेरा बेटा इतनी बड़ी विद्या पढ़ करके आया, इतना बड़ा चमत्कार, तो इसका मतलब 2 मकान का 3 मकान बनवा सकता, 2 गाड़ी का 3 गाड़ी बनवा सकता। मेथड का एक सवाल होता है, मेथड तो मेथड होता है, गणित तो गणित होता है। माँ तो बड़ी खुश हो गई, लेकिन माँ कहती बेटा पहले जलपान कर दो, पहले जलपान कर लो फिर बातें करेंगे। लेकिन लड़के के मन में अहंकार था, तर्क वितर्क का दौड़ रहा था, और माँ कहती है पहले जलपान कर लो, और बेटा कहते हैं माँ को कुछ विद्या ज्ञान की बातें सुनो। माँ का मन माना नहीं, जाकर के 2 लड्डू निकाल करके लड़के के सामने प्लेट में रख दी, और माँ कहती बेटा पहले जलपान करो। और लड़का कहता है माँ देख तूने मुझे कितने लड्डू दिए। माँ कहती बेटा मैं इसको 3 सिद्ध कर सकता। माँ तो बड़ी खुश हो गई, कहे बेटा वो कैसे? तो माँ को बेटा कहता है माँ पहले गिनती कर। माँ कहती 1 लड्डू को ऐसे उंगली रखी, कहे 1 2। लड़का ने कहा माँ 2 और 1 कितने हुए? कहे 3। देखो माँ मैंने सिद्ध कर दिया। माँ फिर गिनती है, पहले इधर से 1 करती है, फिर उधर से 1 कहती है 1 2 1 2। लड़का कहता है देखो 2 और 1 3 हो गए, मैं सिद्ध कर दिया। बूढ़ा बाप भी वहीं पर बैठा था, आखिर पिता भी उनका ही पिता था, वो भी वैसे ही चला था, अनुभवी था, 60 वर्ष पार कर गए थे। उन्होंने कहा बेटा मुझे बिल्कुल दिख रहा है तुम जो पढ़ करके आए हो, तुम्हारी जो विद्या है तो बहुत बड़ी चमत्कारी, मुझे समझ में आ गया। तुम्हारी माँ तो भोली भाली, उनको समझ में आने वाला नहीं। और वहां से उठ करके आया लड़के के पास, और 1 लड्डू खा लिया, और दूसरा लड्डू उनकी माँ को दिया, कहे इसको तू खा ले। अब बेटा तीसरा लड्डू तूने सिद्ध किया है तर्क से, चमत्कार से, उसको तू खा ले। अब लड़का ठगा सा रहा है, तर्क से कोई पेट भरने वाला तो तर्क तो तर्क है, इसमें कभी किसी का पेट थोड़ी भरेगा। 2 और 1 3 होता ही है, लेकिन तर्क से कभी किसी का पेट भरता नहीं, कभी किसी का कोई काम होने वाला नहीं। इसी प्रकार हर जगह तर्क का काम नहीं आता। जहां पर जिज्ञासु भाव लेकर के बैठे
वहां पर धैर्यतापूर्वक वर्षों वर्षा पहले गुरुजनों के पास कोई जिज्ञासु आते थे तो पहले गुरुजनों के पास बड़े मठ नहीं होते थे, छोटी झोपड़ी होती थी। उसी झोपड़ी में रहते थे, 50-25 गायें होती थी। वर्षों वर्षों गाय चराना पड़ता था, तब कहीं जिज्ञासु को ज्ञान की चर्चा सुनते थे। गुरुजी के पास कहते थे, गुरुजी कुछ ज्ञान की बातें कहिए। तो गुरुजी कहते, बेटा हम विद्या की बात मैं तुम्हें सुनाती हूँ, उसको याद करो। वर्षों वर्षों याद करते, चिंतन करते, मनन करते, अनुभव करते और साथ साथ गायों को चराते, जंगल में ले जाते। एक ज्ञान की बातों को अनुभूत करने में वर्षों लग जाते हैं। तो कहते महाराज चलते चलते बस कहीं ट्रैफिक में रुक गए, कहीं महाराज को सुनाइए। अरे महाराज को ट्रैफिक में रुक गए, उतने क्षण मात्र में आपको आत्मज्ञान की बातें सुना देगी क्या? आदमी सोचता है क्षण मात्र में मुक्त हो जाए, क्षण मात्र में हम समस्याओं से दूर हो जाएं। गुरु की ज्ञान इतनी सस्ती नहीं कि जहां नहीं प्राप्त करो। आपके सतपात्र आपके पात्र को खाली देखेगा, सतपात्र देखेगा, ज्ञान की बातें डाल देगा। गुरु का काम ही यही है, गुरु यही देख ही रहे। पात्र तो आपके अंदर में पैदा हो तो आपको आत्मज्ञान की बातें आपके अंदर आ जाएगी, डाल दी जाएगी। तो साहब कहते हैं इसी प्रकार जहां हम रह रहे हैं अपने अंदर केवल शिष्यत्व का भाव पैदा करें और शिष्यत्व का भाव पैदा करेंगे तो ऐसे गुरु हमें मिल जाएंगे जो आत्मज्ञान की बातें हमें सुनाएंगे। इसलिए हमारे पात्र सुपात्र इसका ख्याल रखें। आगे साहब कहते हैं जगत सत्ता और आत्म सत्ता का बोध 120। एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गहार, है जैसा रहे तैसा कहे कबीर विचार। साहब कहते हैं यदि मैं कहूं कि तत्व एक है तो वैसा है नहीं, परंतु यदि कहूं कि जीव का आश्रय स्थल कोई दूसरा है तो यह भी अनुचित बात है। इसलिए कबीर साहब विचारपूर्वक कहते हैं कि जैसी वास्तविकता है वैसी दशा में ही स्थित होना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि समस्त सत्ता केवल एक ही तत्व है, कि सत्ता एक ही है जो सर्वगत सर्वव्यापक एवं अखंड है। उसमें सजाती भी जाती और स्वागत का कोई भेद नहीं है। वह एक सत्ता केवल चेतन है, परंतु यह सिद्धांत केवल धारणा है, तथ्य नहीं। जड़ और चेतन दोनों सर्वथा भिन्न है। न जड़ चेतन हो सकता है, न चेतन जड़ हो सकता है। फिर जड़ में ही अनेक तत्व है तो एक दूसरे में नहीं बदल सकते, एक दूसरे में नहीं बदल सकते। मिट्टी, पानी, आग, हवा ये चार जड़ तत्व एक दूसरे से भिन्न है। वैज्ञानिक ने 100 से अधिक तत्वों का निर्धारण किया है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में नहीं बदल सकता। ऐसे अनेक मौलिक तत्व दूसरे में नहीं बदल सकते। इधर एक जीव दूसरे जीव से अलग है, इधर एक जीव के सुख दुख एवं बंधन मोक्ष दूसरे के लिए नहीं हो सकता। इस प्रकार जड़ चेतन की भिन्नता एवं जीव जीव की भिन्नता इतना ज्वलंत है कि इन सबको एक ही तत्व मान लेने की बात संभव ही नहीं। इसलिए सतगुरु कहते हैं एक कहो तो है नहीं। साहब कहते हैं प्रत्यक्ष अलग अलग तत्व है। कई बार भावुकता में हम कहा जाते हैं सब एक है, एक नहीं एक समान। जीव अलग अलग है। अगर एक होता तो एक को उपदेश कर दिया जाता और फिर उपदेश भी करने वाला फिर तो अलग होगा, इससे नहीं हो ही गया। तो हर जीव अलग अलग है। सत्य इसलिए कहा जाता है जितने जीव हैं उनके जीव अलग है, मेरे जीव अलग है, लेकिन एक समान है। जैसे एक ही समान किसी को अपमानित किया जाए
तो सबको अपमान लगेगा। क्यों क्यों? क्योंकि एक समान है। सुख के चीजों में सुख भासता है, दुख के चीजों में दुख भासता है। ये भी हमारे मन की समझ पर डिपेंड करता है। एक आदमी जिसको सुख रूप मानता है, दूसरे को उसको दुख रूप मान लगता है कि नहीं लगता? तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि सब जीव अलग है। मेरा जीव अलग है, आपका जीव अलग है। जिसमें आपको सुख लगता है, हो सकता है उसमें मुझे दुख लगता है। एक डायबिटीज की मरीज हो, उनको मीठा डाल दो तो उनको व्याकुलता हो, उनको परेशानियां बढ़ जाएगी उनकी, और मेरे अंदर में किसी प्रकार की बीमारियां नहीं है तो मुझे तो अच्छा लगेगा। तो जीव अलग है। इसी प्रकार जो पांच तत्व ये भी आपस में मिला हुआ नहीं, पांच तत्व भी अलग है। पानी में मिट्टी नहीं मिल सकती है, आग में पानी नहीं मिल सकता है, और हवा में भी आग नहीं मिल सकती। हवा जब अलग है, आग अलग है, पांच तत्व। तो इस प्रकार कई बार भागवत में पढ़ करके कहते हैं एक है, चराचर व्याप्त है, ब्रह्म सब जगह व्याप्त है। अरे ब्रह्म सब जगह व्याप्त है तो मिट्टी कहाँ, हवा कहाँ? कुछ लोग ऐसे कहते हैं, भागवत में पढ़ जाते हैं ब्रह्म सर्व जगह व्याप्त है। ब्रह्म जब सर्व जगह व्याप्त है, भगवान सब जगह व्याप्त है, तो चोरियां कैसे हो जाती है? बेईमानियां कैसे हो जाती है? पांच तत्व नियम सब जगह है। नियम कैसे सब जगह है? जैसे एक आदमी बंद कमरा में भी गलत चीज खा लेगा, पेट खराब हो जाए, और कोई देखे ना देखे इससे क्या फर्क पड़ता है? तो वहां पर भी नियम है, खुली जगह में भी नियम है। इसी प्रकार कोई आदमी गलत कृत्य करता है अंधेरे कमरे में भी, या एकांत जंगल में, या गुफा में, तो भी उनकी सजा उनको मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उनका मन है, उनकी आंखें उनके साथ है। हम जो कर्म करते हैं हमारा फल वो हमको मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें ही भगवान की आंखें, ये भी कहते हैं। हमारा मन हमको क्षमा नहीं कर सकता। जैसे सामने वाले आदमी के यहाँ हमने चोरी कर दी, वो आदमी जान नहीं पाया क्योंकि उनके पास बहुत सी चीजें, लेकिन हमारा मन का छूटेगा, हमने अमुक चीज उठा ली। जब जब उस आदमी को देखेंगे तब भय पैदा होगा कि वो आदमी मुझे कुछ नहीं आ रहा, वो आदमी जान गया होगा, वो आदमी वो चीज को लेने आ रहा होगा। अनेक प्रकार के विचार आते हैं। तो इससे पता लगता है कि हम जो करते हैं वो हमको मिलता है, तो भगवान कराता है ऐसा नहीं। कई बार होता है ना, भगवान फल देगा उसको। अरे इतने असंख्य आदमी है, असंख्य आदमी भी और असंख्य जीव जंतु, कितने जीव जंतुओं का, कितने इंसानों का हिसाब किताब रखेगा। फिर ये आदमी और जीव की बात है कि अनेक बीज का अंकुरन कब करेगा, ये सब भगवान नहीं बल्कि नियम है, रीत है, जिसको वेद ऋषि रीत कहते हैं। बीज डाल दो, जब तक उनको अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा उनसे अंकुरन पैदा नहीं होगा, अंकुर नहीं आएगा। इसी प्रकार कितनों भी पानी सींचो, कितने भी तुम अनुकूल वातावरण कर दो पैदा, लेकिन उसके मौसम जब तक नहीं आएगा तब तक वो फल नहीं लगेगा। इसलिए साहब ने कहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवेश फल। इसी प्रकार ये कोई फल देने वाला कोई भगवान नहीं। अगर हम तो छोटी सी मकान में, छोटी सी दुनिया में रहते हैं, हिसाब से आदमी पकड़ा जाता है। अब भगवान का इतना बड़ा हिसाब किताब, हैरान हो जाए। इसलिए ऐसा कोई भगवान नहीं जो ऊपर से बैठ करके देखता हो कि फलाना आदमी कौन करता है, क्या काम कर रहा है, उनका फल मुझे देना है। ये सब हमारे कर्मों में नहीं है। मिर्ची हम खाएंगे, मिर्ची में तितास है। गन्ना हम खाएंगे, गन्ना में मिठास है। नींबू खाओगे, नींबू में खटास है। नींबू में खटास, गन्ने में मिठास, मिर्ची में तितास डालने के लिए कोई भगवान नहीं।
नहीं आता। इसी प्रकार एक लगता तो है कि एक दुष्ट आत्मा बड़े सुख भोग रहा है और पुण्य आत्मा दुख भोग रहा है, लेकिन जिसको आप दुष्ट आत्मा कहते हैं उनको भी अपने कर्मों का फल मिल रहा है, और जिसको पुण्य आत्मा कहते हैं उनको भी अपने कर्मों का फल मिल रहा है। वो देर सवेर होता है लेकिन देखने में भले लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि देखो पापी लोग बड़े मजा ले रहे हैं और हम पुण्यात्मा है, इतना दया क्षमा करते हैं, इतना दान धर्म करते हैं, हम दुख भोग रहे हैं, ऐसा देखने में लगता है। लेकिन हमारे अपने प्रारब्ध, कल का किया हुआ, परसों का किया हुआ, पूर्व जन्म में किया हुआ ये कर्म हमारे इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में आता है। अभी वर्तमान में जिन लोगों से हमारी मुलाकात होती है वे ऐसे थोड़े आ जाते हैं, पूर्व जन्मों के हमारे कुछ लेन देन है, कुछ सहयोगी मित्र बन के आ जाते हैं, शिष्य बन के आ जाते हैं, बेटे बन के आ जाते हैं, वो हमारी सेवा करते हैं। और कई बार पुत्र के रूप में कुछ शत्रु भी आ जाते हैं, मित्र के रूप में कुछ हम पूर्व में किए हुए पुत्र आ जाते हैं, वो हमारे सहयोग करते हैं, हमारी सेवा करते हैं, तो हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। इसलिए वर्तमान में सुधारे, वर्तमान जिसका सुधर जाएगा उसका भविष्य सुधर जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो जस फल चाखा। हमें जो कुछ मिल रहा है वे हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। इसलिए वर्तमान को सुधारे, भविष्य में जो हो चुका, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, भाग्य कहते हैं, भाग्य का निर्माता को ब्रह्मा नहीं, कोई भगवान नहीं, बल्कि आप ही अपने भाग्य का निर्माता है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारोगे भाई, तुम पर जुल्म है न ईश्वर खुदाई। अपने कर्मों को सुधारे, और जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारते हैं उनके लिए किसी डरने की बात नहीं, वो डरेगा। हमारे कर्म हमको डराता है। जैसे कोई पाप मन में पैदा हो गया तो मन में सोचते हैं कोई आदमी कुछ कहा ना दे, जैसे चोरी का भाव पैदा हुआ मन में, हम इधर उधर देखेंगे, देखो एक कुत्ता होता है, कुत्ता का जब स्वभाव होता है थोड़ी सी चोरी प्रवृत्ति की, इधर उधर आगे पीछे देख लेता कि कोई देख तो नहीं रहा, बिल्ली आगे पीछे देख लेंगे, फिर वो रोटी रखी फट से उठाई और भागेगी, वहीं पर बैठकर खाएगी ऐसा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैं ये चोरी से उठा रहा, कोई देख नहीं, क्योंकि कल डंडा मारा था। तो इस प्रकार हमारे मन में जब चोरत्व का भाव पैदा होता है तो भय पैदा होता है, देखते इधर कोई देख तो नहीं रहा, तो हमारे कर्मों का ही परिणाम हमको मिलता है। ठीक इसी प्रकार कि चराचर अगर व्याप्त ब्रह्म होता तो यहाँ पर जड़ चेतन जो है वो भी तो दिखाई पड़ता है। इसलिए साहब ने कहा एक कहूं तो है नहीं, मैं एक कहूं कि यहाँ ब्रह्म है, सब जगह व्याप्त है, तो एक नहीं, क्योंकि इसमें जड़ भी है। दो एक कहा तो गारी कैसे, अब दो कहता हूं कहते भी नहीं बनता, क्योंकि अंत में मैं अजर अमर अखंड, ये भाव जब तक पैदा नहीं होगा तब तक आदमी संसार के भौतिक चीजों से भी अपने मन को उपराम नहीं कर सकता। आगे देखिए कितने सुंदर शब्द कह रहे हैं, व्यापक शब्द महिमा पराक है, संसार में एक भी ऐसा तत्व नहीं है जो एक अखंड और व्याप्त है। यदि एक अखंड व्याप्त सत्ता हो तो दूसरे का अस्तित्व भी नहीं हो सकता। इसके अलावा एक अखंड व्याप्त सत्ता होने से गति एवं सृष्टि असंभव है। अतएव निरंतर प्रवर्तनशील संसार में एक अखंड सत्ता, व्याप्त सत्ता कहना हद दर्जे की व्यामोह। इसलिए अनेक जड़ तत्वों की सत्ता अलग अलग है और अनेक जीवों की सत्ता अलग अलग है। यह ठीक है कि सबका सत्तापन एक है, अर्थात सबकी सत्ता है, किंतु वे सब एक दूसरे से अलग अपना अपना अलग अलग व्यक्तित्व रखते हैं। इसलिए केवल एक ही तत्व है यह नहीं कहा जा सकता।
यह अनुभूति जगत का वर्णन हुआ, जगत का व्यवहार ही द्वैत से चल रहा है, सबको एक कैसे कहा जा सकता। अब परमार्थ क्षेत्र में आइए। परमार्थ परम अर्थ श्रेष्ठ प्रयोजन स्वरूप स्थिति में आइए। इसमें दो कहो तो गाली होगी। जब सारे संकल्प छूट जाते हैं तब समाधि होती है। यहाँ स्वरूप स्थिति है, इसमें दो नहीं है। संकल्प एवं स्मरण के कारण ही संसार जीव के सामने आता। ये जो संसार है, हम संकल्प करके उठाते हैं कभी तो भासता, संकल्प से हम छोड़ देते तो एक कहाँ होता है, एक रह जाता है। अहम सुख चेतन, वही हूँ जिसको मैं खोज रहा हूँ। जब जब हम विचारों में उठते हैं तो द्वैत हो जाता है, संसार हमारे सामने होता है। पुत्र है, परिवार है, कब तक? जब तक हमारे स्मरण में, याद में, और स्मरण से हम टूट जाए, तोड़ दें स्मरण को, तो न तो पुत्र है न तो पत्नी। बहुत गूढ़ बात है, इसको समझे। एक माँ थी कमरे में, बाहर से किसी ने आवाज की तुम्हारा बेटा गिर गया है। वो माँ रोने लगी, हाय रे दैया, मेरे बेटा गिर गया कुआं में, गिर गया है कुआं में। इतना सुनते रोते रोते निकली और जाकर के कुआं में झांक करके देखी तो पता चला वो तो पड़ोसी का बेटा है। अब वो रोना बंद हो गया। रोना क्यों बंद हो गया? उनको लगा कि मेरा बेटा नहीं। वही बेटा अगर उनका खुद का बेटा कुआं में एक्सीडेंट हो गया है, उनको पता नहीं, उनको स्मरण में तो यही है कि मेरा बेटा बाजार गया है, इतना ही जानता है। लेकिन एक्सीडेंट से मर गया है, अभी जान नहीं पा रही है। तो जान नहीं पा रही है तो वो रोती नहीं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है बेटा तो बाजार गया है। लेकिन किसी ने स्मरण में, याद में उनके दिला दिया, बता दी ये बात कि तुम्हारा बेटा एक्सीडेंट में मर गया। अब मर गया तो उनके बेटा मस्तिष्क में गुस्सा तो नहीं, केवल स्मरण के रूप में, याद के रूप में, संदेश के रूप में वो बातें गई। वो बात ही उनको याद दिला दी, वो रोने लग गया, मेरा बेटा मर गया। हाँ? कई बार होता है कि वर्षों पहले वो घर से गया था काम करने के लिए, 10 दिन मर गए, 10 दिन पहले मर गए, 20 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले मर गए। उनको पता ही नहीं, पीड़ा नहीं होती। पीड़ा तब होती है जब कोई बता दे। तो इससे मतलब होता है कि संसार और हमारा जो संबंध है केवल स्मृति मात्र का संबंध है। एक मकान है, वो मकान को में आग लग जाती है, वो हमारा मकान है, हमने माना है, हमने मकान को माना है कि हमारा मकान है। कोई ईंट ले जाए उससे चोरी करके, कोई दरवाजा निकाल करके, कोई आग लगा दे, हमें पीड़ा होगी, है ना? लेकिन लड़का ने बता दिया कि पिताजी उस मकान को मैंने तो 4 दिन पहले बेच दिए, बयाना भी ले ली है और उस मकान को मैंने बेच दिए। अब पिता बोलना बंद कर देगा, सोचेगा फिर भी तो उनको पीड़ा होगी, जिस आदमी ने लिया था वो मकान चला। क्यों? देखो कितना भेद हो गया। मकान वही है, हम वही है। कल तक उस मकान को हम अपना मानते थे, हमें पीड़ा होती थी। आज उस मकान में पता चला कि वो मकान हमारा नहीं है, तो पीड़ा काफी हो जाती है। क्यों? इससे पता चलता है कि संसार और हमारा जो मिलन है, संसार और मैं और मेरा का जो संबंध है केवल स्मृति मात्र से है। इसलिए हमें ये संसार ऐसा लगता है, इसी से जब हट जाते हैं मन, ये स्मृति को खो देता है, स्मृति से लौट करके अपने में आ जाएगा। सतगुरु श्री अभिलाष ने कहा, जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपनों में। जब स्मरण को तुम लौटा करके अपने में ले आओगे, परमार्थ बात यही स्वरूप स्थिति है, इसमें दो की गुंजाइश नहीं है। जब तक दो है तब तक समाधि नहीं, स्वरूप स्थिति नहीं। संकल्प और स्मरणों के कारण ही संसार जीव के सामने होता है। यदि स्मरण एवं संकल्प ही समाप्त हो गए तो जीव के सामने संसार आ ही नहीं सकता।
यहाँ न जड़ तत्वों का संबंध संभव है और न दूसरे जीवों का। यदि मेरे संकल्प समाप्त हुए तो मेरे लिए द्वैत समाप्त हुआ है ना। जब तक याद है तब तक द्वैत है, लेकिन जैसे याद खत्म हुई तो द्वैत खत्म हो गया। द्वैत तब तक भासता है, मैं और तुम तब तक भासता है जब तक मेरा स्मरण, लेकिन स्वरूप स्थिति में ठहर जाने में वहां पर अद्वैत रह जाता है। इसलिए शायद कहते हैं द्वैत कहो तो है नहीं, एक कहो तो है नहीं, दो एक कहो तो गारी है, जैसा रहे तैसा कहे कबीर बिचारी। संकल्पों एवं स्मरणों के कारण ही संसार जीव के सामने होता है। यदि स्मरण एवं संकल्प ही समाप्त हो जाए तो जीव के सामने संसार आ ही नहीं सकता। यहाँ न जड़ तत्वों का संबंध संभव है और न ही दूसरे जीवों का। यदि मेरे संकल्प समाप्त हुए तो मेरे लिए द्वैत समाप्त हुआ, फिर रह गए से शुद्ध स्वरूप स्थिति चेतन। फिर वहां तो कहना जीव को गाली देना, इसकी तौहीनी करना है। जीव का आश्रय स्थल दूसरा नहीं है, यह अपने शुद्ध स्वरूप से अलग किसी ईश्वर ब्रह्म में नहीं लीन होता। कोई भी मौलिक तत्व किसी दूसरे के स्वरूप में स्थायी आश्रय नहीं पा सकता। यदि कोई कहता है कि जीव का आश्रय स्थल उससे कोई अलग ईश्वर या ब्रह्म है तो यह मानव जीव को गाली देना है। और ऐसी गाली नाना मत वालों ने दी है। उन्होंने कहा कि जीव अंश है, प्रतिबिंब है, आभास है, छिन्न है, जीव तो तुच्छ है, श्रेष्ठ तो ब्रह्म है जो उससे अलग है। यह सब जीव को गाली देने वाली बात है। कबीर देव कहते हैं कि यदि जीव तुच्छ है, श्रेष्ठ कौन है? जीव को हटा देने पर शिवत्व कहाँ फलित होगा? जीव से अलग ईश्वर ब्रह्म की कल्पना केवल कल्पना ही है, केवल अवधारणा ही है। जीव स्वयं प्रत्यक्ष है, वह खुद अपना आश्रय है, वह स्वयं अपना निधान है। जीव की स्वरूप में ही स्थित होती है, जीव अपने स्वरूप में ही स्थित होता है, पर स्वरूप में नहीं। इसलिए स्वरूप स्थिति में कोई द्वैत नहीं होता। स्वरूप स्थिति में चेतन अकेला रहता है, वही तथ्यपूर्ण अद्वैत है। ये तो यही है जो महापुरुष जड़ चेतन को मिलाकर अद्वैत की कल्पना करते हैं, वे केवल कल्पना करते हैं, वैसे तो सत्ता है ही नहीं। उन्हें जगत का डर लगता रहता है कि जगत यदि ब्रह्म से अलग सिद्ध हो जाएगा तो ब्रह्म का घाटा हो जाएगा। परंतु जगत तो है ही। पृथ्वी, चांद, सूर्य, असंख्य तारे, ये तारों से भरे इस जड़ जगत को कोई अद्वैत की भूख से कहां उड़ा सकता है? ये संसार जिसको हम देख रहे हैं, ये द्वैत तो है ही। मैं अलग हूं, चेतन अलग हूं और जड़ अलग। ये द्वैत भासता है, भासता नहीं, सत्य है। कुछ लोगों का कहना है कि ये ब्रह्म तो, ये जगत तो माया है। किसकी माया? ब्रह्म की माया। जगत की माया, ये ब्रह्म की माया। अब ये छाया रूप है। अरे छाया रूप है कहते हो तो ये जगत भासता है, केवल भासता है ऐसा कहने लगता है। और ये तो ब्रह्म की माया। ब्रह्म मालूम दूसरे पर माया फैला देते हैं। ये ब्रह्म अलग है, माया अलग है। 5 तत्वों का पसारा ये जड़ जगत, आकाश में तारे हैं, असंख्य तारे अपनी स्थिति में वो घूम रहे हैं, ये देखने में आता है। लेकिन जिसको तुम ब्रह्म कहते हो तो देखने में नहीं आता है कि नहीं? इसलिए जड़ और चेतन द्वैत भी कहते हैं और अद्वैत भी कहते हैं, लेकिन है जैसा रहे तैसा। अगर हम अपने स्थिति में स्वरूप में स्थित हो जाए वहां पर अद्वैत है, लेकिन जब संसार में उतरते हैं संसारिक जगत में द्वैत तो है ही। जड़ चेतन है, जड़ है और चेतन, दो तत्व पसारा है संसार में। और जड़ और चेतन का मिलन तत्व जिसको हम जीवन कहते हैं।
तो शायद कहते हैं असंख्य तारों से भरे इस जड़ जगत को कोई अद्वैत की फूंक से कहां उड़ा सकता। अद्वैत सिद्ध करने का मतलब है द्वैत की सिद्धि। भोले लोगों के अद्वैत सिद्ध में ही पुस्तकें नहीं बनाई, किंतु अद्वैत सिद्ध नाम की भी पुस्तक लिखी। अद्वैत में विश्वास हो जाने पर वह किसके सामने अद्वैत सिद्ध करेगा? अगर अद्वैत में विश्वास हो गया तो किसके सामने अद्वैत सिद्ध करेगा? आप और मैं द्वैत हो ही। अद्वैत में विश्वास हो जाने पर कम से कम वह मौन तो हो ही जाएगा। इसलिए सद्गुरु ने कहा कि अद्वैत तो हो ही नहीं सकता। समस्त सत्ता अद्वैत नहीं है, सत्ता के नाना भेद है। अद्वैत है स्वरूप स्थिति में, स्वरूप स्थिति में दो नहीं हो सकते। स्वरूप स्थिति असंग दशा। अतएव कबीर साहब कहते हैं कि मैं विश्व सत्ता और स्वरूप स्थिति दोनों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर कहता हूँ कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अद्वैत तथा जगत को मिथ्या कहने से न सब सत्ता एक में मिलकर के अद्वैत हो जाएगा, न जगत मिथ्या हो जाएगा, और न स्वरूप स्थिति में न दूसरे की सत्ता होना संभव हो जाएगा। पूरा काल से अनेक अद्वैतवादी इस विविधतापूर्वक विश्व सत्ता को अद्वैत कहते कहते चले गए, परंतु यह सब समय जैसा है वैसा ही विद्यमान है और आगे भी यह ऐसा ही रहेगा। इसके विपरीत जब जिस साधक ने स्वरूप स्थिति की है तब वह असंग हो गया है। कभी किसी जीव की स्वरूप स्थिति में किसी दूसरे की गुंजाइश नहीं हो सकी और न आगे हो सकेगी। जो जीव स्वरूपस्थ होगा वह केवल होगा, असंग होगा, निराधार होगा, अद्वैत होगा, अकेला होगा। वहां तो कहा ही नहीं, कहना ही गलत बात है। अतएव है जैसा रहे तैसा कहे कबीर विचार। परम सत्ता परम सत्य है जैसा रहे तैसा कहे कबीर विचार। ये परम सत्य है और द्वैत कहते नहीं बनता, अद्वैत कहते नहीं बनता। द्वैत कहोगे तो उस स्थिति में, स्वरूप स्थिति में अद्वैत हो ही जाता है। लेकिन उसी को कहो कि ये संसार अद्वैत है तो भी अद्वैत नहीं बनता। जब संसारिक व्यवहारिकता में उतरते हैं तो अद्वैत हो ही जाता है। इसलिए साहब कहते हैं जैसा रहे तैसा कहे कबीर विचार। ये परम सत्य है। वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है काल जाल के फंदा भारी, काल फंदा भारी परखल खायो भेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, वंदनी है साहिब कबीर अभय पद दाता,
के जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। दरस परस गुरु चरण, दरस परस गुरु चरण, भयो टूटे गया यम जाल साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन, साहेब कबीर संतन की कृपा से भयाऊं पर प्रकाश साहेब आरती, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। यापनो विनती सुनिए मोर, विनमत हो कर जोर के गुरु शरणागत तोर। काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं गुलाम, दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छुड़ा। मम दृष्टि महामलिन है खान मान के बीच, ये मैं हूँ अधम यतनी काल जाल बहु फेर में पर हूँ निपट गंवार। शरण आए की लाज है साहेब नीज उमा, मन वचन कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने। बंदी छोड़िया दीजिए वरदान सदा अच्छे, साहेब के दरबार में कभी काहू के ना। बंदा मोह पावे नहीं शोक चाकरी मां, ना गुरु अधिकम तत्व ना गुरु अधिकम तपा। गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः, गुरुर्परं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम्। षण्मुख पारखी शीस भेंट धरु हाथ, न उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साए बंदगी। बंदगी साहे बंदगी, बोलिए सदगुरुदेव की। संत समाज